हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम अपनी 15 डेज 15 मॉक की सीरीज के डे 7 पे तो मॉक 7 के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं। देखो एक ना अपना स्कोर कमेंट कर दिया करो ताकि मेरे लिए भी मोटिवेशन बनी रहे, मुझे पता लगता रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन जा रहे हैं, किस लेवल पे अभी बच्चे हैं। ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी क्या मिलती है, मोटिवेशन मिल जाती है उससे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे था। दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, दयाराम साहनी, और 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट अमीर खुसरो वाज ए विटनेस टू द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स। सुल्तान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अमीर खुसरो ही है। क्वेश्चन एक्चुअल में था, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी था। अमीर खुसरो था। आमिर खुसरो का दूसरा नाम तोता ए हिंद भी था। ठीक है, और ये बलबन से लेके घियासुद्दीन तक के शासनकाल में इसने क्या किया था, सर्व किया था, विटनेस था, सबको इसने देखा था। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक। बलबन से लेके घियासुद्दीन तक 8 रूलर थे जिनके शासनकाल का साक्षी था। तो तोता हिंद इसका नाम था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू तीन कथीय सिस्टम द फार्मर ऑफ चंपारण वर ओब्लाइज टू कल्टिवेट 3 कठोफ पर बिगा ऑफ देयर लैंड। देखो, चंपारण सत्याग्रह आपको पता है इंडिगो की क्रॉप के ऊपर हुआ था, तो यहाँ पे आएगा इंडिगो। गांधी जी को जाना पड़ता है सत्याग्रह करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आते हैं आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई थी, जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड की गई थी। वो कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, 1976 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्सट्रेन फ्रॉम वायलेंस। वायलेंस से बचने के लिए और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है और वो किस आर्टिकल में आ रही है। ठीक है, तो वो आ रही है हमारे 51A के आई में। 51A के आई में। ठीक है, इतना डीप तो नहीं जाएगा, पर ठीक है फिर भी बता दे रहा हूँ, 51A का आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में से कौन सी है, तो एक हुंजा है, हुंजा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटर ऑफ द इंडस रिवर चेनाब इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। तो चेनाब का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है चंद्रभाग, चंद्रभागा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इंट्रोड्यूस्ड। कौन से ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय द गवर्नमेंट बजट, इन द गवर्नमेंट बजट, तो 2011-12 के आसपास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिन अवार्ड किसको मिला है, तो सबसे पहले है जावेद अख्तर साहब। ठीक है, तो जावेद अख्तर जी को मिला है। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो विनेश फोगाट नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये रेसलर है, रेसलिंग करती है, फोगाट सिस्टर्स हैं ये, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। खुदेड़ फोक सॉन्ग आर रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। खुदेड़ जो लोकगीत हैं वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो वो उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट क्या है, तो ये है 91.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, थॉमस एडिसन वाज द इन्वेंटर ऑफ ब्रिटिश, जर्मन, डच या अमेरिकन, फॉर विच रिसीव्ड अ हिस्टोरिक पेटेंट ऑफ फॉर लाइट। हाँ पता है तो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो बल्ब के आविष्कारक थे जिन्हें प्रकाश के लिए ऐतिहासिक पेटेंट प्राप्त होता, वो किस शहर के थे, किस कंट्री के थे, ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें आंसर आ जाएगा, वो ना अमेरिका के थे। ठीक है, ओहियो शहर होता है, OHIO, ओहियो है, तो वो वहां के हैं। ठीक है, अमेरिका के आ जाएंगे, तो अमेरिकन साइंटिस्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन इकोलॉजी एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो वो झेल सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूरीथर्मल।
यूरी थर्मल, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन चिल्ड्रन द डिजीज ऑफ्थैल्मिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए होता है, विच विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दोराई स्वामी है जिनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया था। इससे पहले ये अगस्त 2023 से एमडी थे, ठीक है, सिर्फ एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद जुलाई 2025 में एमडी और सीईओ एज अ कंसोलिडेटेड पोस्ट इनको दे दी गई थी। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आईआरडीएआई। तो आईआरडीएआई का चेयरमैन जो किसको बनाया गया है जुलाई में, तो ये बनाया गया है अजय सेठ को। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी स्टेट्स या रीजन डिड इलेक्टोरल फ्रॉड एलिगेशन इमर्ज। तो अगस्त 2025 में जो वोट चोरी हुई थी, मतलब बोला गया था कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी, तो वो इलेक्टोरल फ्रॉड कितनी स्टेट या रीजन में बोला गया था। तो राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये ना मल्टीपल इलेक्शन हुए थे, तो इन्होंने बोला कि मल्टीपल स्टेट्स और रीजन्स में हुआ है, ठीक है, इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 20। विच इंडियन कफ सिरप वाज फ्लैग्ड एज सब स्टैंडर्ड बाय डब्ल्यूएचओ। तो बेनाड्रिल, एस्कोरिल, टोसेन या कफ सिरप। तो देखो एक्चुअल में जो जिनको सब स्टैंडर्ड किया गया था वो इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। वो 3 दवाइयाँ थी। पहली थी कोल्ड्रिफ, दूसरी थी रेस्पी फ्रेश, रेस्पी फ्रेश टीआर, और तीसरी थी रिलाइफ, ठीक है। इन तीन, ये तीनों क्या है, कफ सिरप होती है, तो ये तीनों कफ सिरप है, सारे ही कफ सिरप है, लेकिन इन 3 कफ सिरप को बोला गया था कि ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आंसर कफ सिरप आएगा इसका। वैसे एक्चुअल में देखो बेनाड्रिल जो है और एस्कोरिल जो है, इनको बोला गया था कि बच्चे यूज ना करें अप्रैल के आसपास, ठीक है, अप्रैल 2025 के आसपास इनको बोला गया था बच्चे यूज ना करें। टोसैन जो है उसको रिपोर्ट्स में बोला गया था कि वो भी है, लेकिन लास्ट में जब फाइनलाइज सब स्टैंडर्ड करके फ्लैग किया था तब वो नहीं थी, ठीक है, तब सिर्फ ये 3 थी, ये 3 दवाइयाँ थी। तो इसका आंसर सिर्फ खांसी की दवाई आ जाएगा। टोसैन नहीं हो सकता है, ठीक है। बेनाड्रिल और एस्कोरिल तो थी ही नहीं सब स्टैंडर्ड कभी ना, वो रिपोर्ट्स में आई। वो बस बोला गया था कि इनका यूज बच्चे ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 21। विच आउटपुट डिवाइस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटेड ग्राफिक एंड टेक्स्ट। कौन सा डिवाइस है जो प्रिंट कर दे हाई क्वालिटी में ग्राफिक्स और टेक्स्ट। तो प्रोजेक्टर नहीं हो सकता है, जॉयस्टिक नहीं हो सकता, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आंसर आएगा इसका इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग रैम कंप्यूटर ऑपरेशन, ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन टेम्परेरी डाटा स्टोरेज यूजेस रैम। आंसर आ गया, तो इसमें तो अपना रैम आ ही जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी डाटा स्टोरेज हमारा रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड इज यूज टू स्टोर एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर। इनमें से नॉन वॉलेटाइल कौन सी है, तो वो हमारी रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है, रोम आ जाएगा। नेक्स्ट है इन विंडोज 11 OS व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉर्ट फाइल्स बाय द नेम इन एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में फाइल्स जो है इनको सॉर्ट करने के लिए सिंपलेस्ट वे क्या है। तो सिंपलेस्ट वे है क्लिक ऑन द नेम कॉलम हेडर इन फाइल एक्सप्लोरर। सिर्फ नेम कॉलर हेडर पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, ठीक है। सारी फाइल जो है वो A to Z या Z to A, या तो A से Z के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर Z से A में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following statement best explains the removal that removing all desktop icons does not affect the functionality of application in Windows OS। कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है, ठीक है। तो देखो डेस्कटॉप आइकन्स आर ओनली विजुअल शॉर्टकट्स, दे आर नॉट द एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल्स। सही बात है, वो सारे शॉर्टकट ही होते हैं, फाइल्स नहीं होती, फाइल्स तो अंदर सेव होती है, ठीक है। डेस्कटॉप आइकन आर क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स इक्वल टू रन एप्लीकेशन, नहीं। डेस्कटॉप इज अ वर्चुअल मेमोरी एरिया, नहीं होता है डेस्कटॉप। विंडोज ओएस डुप्लीकेट ऑल एप्लीकेशन फाइल इन डेस्कटॉप डायरेक्ट, नहीं, ठीक है। देखो ये ऑप्शन ए ही है, वो सिर्फ विजुअल शॉर्टकट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम। फाइल नेम में हम कौन सा कैरेक्टर नहीं डाल सकते, तो फाइल नेम में ना हम सिंबल्स या क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये बैक स्लैश नहीं होगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, कोलन नहीं हो सकता है, एस्टेरिस्क नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, डबल कोट नहीं हो सकता, लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है, और वर्टिकल बार नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सिंबल्स नहीं हो सकते हैं, नॉट अलाउड।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। टू कस्टमाइज बुलेट्स इन एमएस वर्ड, गो टू होम टैब, क्लिक द बुलेट्स ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट डिफाइन न्यू बुलेट। क्या ये सही है? ठीक है। एमएस वर्ड 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है? ऊपर अलग है, नीचे अलग है। तो इंग्लिश में तो देखो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ऑप्शंस कुछ है। हिंदी वाले में देख लेते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट गए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है? ठीक है, तरीका नहीं है बताने। तो जो हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ में, उसको हमें क्या करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कट एंड पेस्ट भी होता है, कॉपी पेस्ट भी होता है, कंट्रोल एंड ड्रैग भी होता है। फॉर्मेट पेंटर नहीं होगा। फॉर्मेट पेंटर सिर्फ क्या है, उसका फॉन्ट कलर स्टाइल ये चेंज कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। ठीक है। इट विल नॉट मूव, इट कैन नॉट मूव द टेक्स्ट। तो हमारा आंसर आएगा फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन बी। ठीक है। इंग्लिश वाला पार्ट गलत है, हिंदी वाला सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेट टेक्स्ट एट डिफरेंट मार्जिन विद इन अ पैराग्राफ? एक पैराग्राफ में टेक्स्ट को एक मार्जिन में सेट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इंडेंटिंग। नेक्स्ट है, इन एम एस वर्ड 365 टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट टू मैच अदर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स बी यूज्ड? तो एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करके दूसरे के जैसे मैच करना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, उसका कलर स्टाइल फॉन्ट ये सब चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। थ्रू विच मीडियम डज द कंप्यूटर रिसीव डाटा? कौन से मीडियम से कंप्यूटर जो है वो डाटा प्राप्त करता है? तो कंप्यूटर को डाटा मिलता है इनपुट डिवाइसेस से। नेक्स्ट है, व्हाट डज द एब्रीविएशन ASCII स्टैंड फॉर? तो ये हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही सही है। पहली डेफिनेशन मतलब पहली फुल फॉर्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच फीचर ऑफ MS Excel is used to quickly copy and paste the content of adjacent cell in the same row or column? तो किसी एक सेल को कॉपी करके सेम नीचे तक क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सेविंग MS PowerPoint प्रेजेंटेशन एज ए PDF फाइल? ठीक है, PPT को PDF की तरह सेव करने का क्या फायदा होता है? एक तो वो देखो साइज कम कर देता है। ठीक है, और जो हमारा कंटेंट है वो सेव रहता है, हमें फालतू की एडिटिंग नहीं करनी पड़ती बेवजह। इट रन्स MS PowerPoint एनिमेशन, इट यूजर टू एडिट स्लाइड्स नहीं, इट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं, इट रिड्यूसेस द फाइल साइज। फाइल साइज कम हो जाता है और हमारा कंटेंट बच जाता है। ठीक है, एडिट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस Ctrl+M इन MS PowerPoint 365? Ctrl+M से क्या होता है? इससे नई स्लाइड ऐड होती है। ठीक है, ऐड न्यू स्लाइड ऑप्शन होगा। अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड इग्नोरिंग द प्रीवियस लेआउट। अ न्यू स्लाइड विद द सेम लेआउट एज द प्रीवियस स्लाइड, हाँ सेम लेआउट के साथ होगी, ना कि नई पुरानी लेआउट को इग्नोर नहीं करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज S स्टैंड फॉर इन HTTPS? HTTPS में S किस लिए होता है? तो देख, HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S लग जाए तो वो हो जाता है सिक्योर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट डज द एब्रीविएशन SRAM स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर मेमोरी? S से क्या होता है, स्टैटिक या स्टैंडर्ड? स्टैटिक होता है, और फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है SRAM, एक होता है DRAM। ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे क्या आ जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम, ये वाली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इन कंप्यूटर AI स्टैंड्स फॉर? तो AI पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, टू कैप्चर योर लॉगिन नेम पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एवरी की स्ट्रोक यू टाइप ऑन योर PC इज रिकॉर्डेड बाय? तो जो हमारे PC पे जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, की टाइप जो हम दबाते हैं कीबोर्ड में, तो लॉगिन नेम पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए, तो ये किसके थ्रू रिकॉर्ड होते हैं? तो इसके लिए ना की लॉगर्स होते हैं, कि कौन सी की दबाई है उसके लिए की लॉगर आते हैं। ठीक है, की लॉगर से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड? जब हम वेरीफाई करते हैं इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन।
आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुना होगा, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है कि दो बार ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि आप सही इंसान हो कि नहीं हो, जिसका वो अकाउंट है वही है कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन होता है जब हम वेरीफाई करते हैं लॉगिन नेम और पासवर्ड को। क्वेश्चन नंबर 40, विच बॉक्स इन क्रोम फंक्शंस एज बोथ एड्रेस बॉक्स और सर्च बॉक्स। कौन एड्रेस बॉक्स और सर्च बॉक्स दोनों की तरह काम करता है? क्वेरी नहीं करता है, एडिट तो बिल्कुल नहीं, आउटलुक नहीं, ओमनी बॉक्स करता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम ओमनी बार भी होता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा क्रोम में ना ऊपर एक बार होता है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। वहां पे एक एड्रेस लिखाता है वेबसाइट वगैरह का, ठीक है। यही हमारे सर्च बॉक्स की तरह भी काम कर लेता है और यही एड्रेस बॉक्स की तरह भी काम कर लेता है, ठीक है। तो इसका नाम ओमनी बार या ओमनी बॉक्स कुछ भी आ सकता है, तो यही आएगा आंसर। अब हम चलते हैं अपनी रीजनिंग की तरफ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर फिगर ये है, प्रॉब्लम फिगर, प्रॉब्लम फिगर नहीं होता, प्रॉब्लम फिगर, ठीक है। देखो तो अब हमें ढूंढना है कि ये वाली इमेज, ये वाली कौन सी फिगर में है, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे इस पे क्योंकि ये डब्बा तो सारों में है। तो देखो ये वाला है, लेकिन ये वाला बहुत छोटा है, अगर इसको हम ऐसे मान रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये वाले में है, इसमें ये वाली लाइन मिसिंग है, ये वाली है लेकिन ये वाली लाइन मिसिंग है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इस वाले में हो गया ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एक सेकंड वो मिटा ही देता हूँ बाकी वाले ना। ये लो, ठीक है, सेम। चलो अब देखो, ये कह रहा है चूज द करेक्ट वाटर इमेज। हमेशा याद रखना, जब भी कोई इमेज होगी, अगर उसका बोला है कि उसकी मिरर इमेज बननी है, ठीक है, तो हमेशा इसको क्या करो, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, एल आर में चेंज होगा, ठीक है। अगर वाटर इमेज बोला है, वाटर इमेज में टॉप बॉटम में चेंज होगा, ठीक है। टॉप बॉटम चला जाएगा और बॉटम टॉप चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर इमेज की बात हो रही है, तो इसमें ऐसे समझ लेना यहाँ पे वो रखा है और फिर जो ऊपर हो उसको नीचे बनाना है, जो नीचे है वो उसको ऊपर बनाना है, ठीक है। तो ये बनेगा कुछ ऐसा कि एक तो गोला, फिर एक एरो, ठीक है, ये बनेगा, फिर ये ट्रायंगल और नीचे जाके एरो, ठीक है, ये और ये जो लाइन है ये ऐसे बनेगी, ठीक है। हाँ, ये बनेगी इसकी वाटर इमेज, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसको हटा देते हैं, ये तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला लग रहा है। इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका आंसर सी है, ठीक है। देखो सेम टू सेम यही मैच कर रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाटर इमेज में टॉप बॉटम में चेंज होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में चेंज होता है, याद रखना, ठीक है। कंफ्यूज हो गए कुछ और मत लगा देना इसमें। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज BGLDIN HMR। तो देखो बी से डी में जाने में कितना लगा, बी, सी स्किप करा, डी आ गया, जी से आई में जाने में, जी के बाद एच स्किप करा, आई आ गया, एल एम स्किप करा, एन आ गया। तो अब डी से ई स्किप कर दो, एफ आ जाएगा, आई के बाद जे स्किप कर दो, के आ जाएगा, एम के बाद ओ स्किप कर दो, पी आ जाएगा, एफ के बाद जी के बाद एच आता है, के एल के बाद एम आता है, पी क्यू आर, सही, एफ के पी आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट एनालॉगस पेयर, ठीक है। बाइबल कुरान, चलो बाइबल क्रिश्चियन हो गई, कुरान मुस्लिम हो गई, दोनों की क्या है, ये रिलीजियस बुक्स हैं। तो गॉड मैन अलग अलग हुए, ये तो भगवान है, ये इंसान है। एप्पल ऑरेंज, हाँ दोनों फ्रूट्स हैं। वर्शिप प्लेस, प्लेस अलग होता है, वर्शिप अलग होता है। टेम्पल प्रे, ये भी अलग होता है, ठीक है। जैसे देखो बाइबल और कुरान दोनों रिलीजियस बुक्स हैं, वैसे एप्पल ऑरेंज दोनों क्या है, फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। स्टेटमेंट है, टीचर्स मस्ट अटेंड द वर्कशॉप। टीचर्स को वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, मान लेते हैं। एजम्पशन क्या है, वर्कशॉप अपडेट्स टीचर, वर्कशॉप किल टाइम। देखो ये तो कहीं नहीं बोला कि वर्कशॉप किल्स टाइम, तो सेकंड जो है वो तो हमारा इम्प्लिसिट नहीं होगा,
ठीक है, सेकंड तो बात ही खत्म हो गई। जो पहले वाला है वो इम्प्लिसिट हो सकता है, टीचर मस्ट अटेंड द वर्कशॉप, क्यों? क्योंकि वर्कशॉप अब टीचर को अपडेट करती है, तो ये assumption होगा, तभी तो वो कह रहे हैं कि टीचर मस्ट अटेंड। ठीक है, ये assumption पहले होती है, स्टेटमेंट बाद में बनी है। वर्कशॉप अपडेट्स टीचर, वर्कशॉप टीचर को अपडेट करती है, ऐसा मान रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं टीचर्स मस्ट अटेंड द वर्कशॉप। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन वन, ओनली assumption वन, ओनली assumption वन इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव्स आर समहाउ सिमिलर। अच्छा, तो ये इन पांचों में से कोई चार सिमिलर है, ये बताना है। देखो क्रिएट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, एल और टी, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, टी की 20, एस वाई, एस की कितनी होती है 19, वाई की 25, 19 होती है, एस टी हाँ 19 होती है, वाई की 25, एम यू, एम की कितनी होती है 13, यू की कितनी होती है 21। नेक्स्ट है सी के का 11, सी का 3, जे आर, जे का हो गया 10, आर का हो गया 18। कुछ रिलेशन बन रहा है, 12 से 20 प्लस 8, 13 से 21 प्लस 8, 10 से 18 प्लस 8, 3 से 11 प्लस 8, 19 से 25 प्लस 6, यही हो जाएगा, एस वाई हो जाएगा अलग। ठीक है, बाकी सब में क्या हो रहा है प्लस 8 हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इफ 8 हैशटैग 2 एट द रेट 5 इज 21। 8 दूनी 16 5 21, 8 दूनी 16 5 21। ठीक है, 4 सिंह 24 अरे यार 4 सिंह 24 और 2 26। हैशटैग का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है प्लस, 7 21 और 9 30। अ क्लॉक इज सेट टू द राइट टाइम एट 4 AM ऑन थर्सडे। थर्सडे की सुबह 4 बजे उसको राइट टाइम पे फिक्स किया गया। इफ इट गेन्स 20 सेकंड्स इन एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में वो 20 सेकंड ले रही है। व्हाट इज द टाइम शोन ऑन फ्राइडे नाइट 8:30 PM। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस निकालेंगे। तो थर्सडे का क्या था 4 AM, फ्राइडे का क्या है 8:30 PM। तो थर्सडे के 4 AM से फ्राइडे के 4 AM तक, फ्राइडे के कितने हो गए 24 घंटे हो गए। फिर 4 AM से 12 AM 8 घंटे ही हो गए, और फिर 8 ही हो गए, 8 8 16 24, 40 आवर 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, 40.5 घंटे हो गए। अब वो हर 3 घंटे में 20 सेकंड ले रही है, तो 3 आवर में 20 सेकंड ऐड हो जा रही है, तो 1 आवर में कितनी होगी 20/3 सेकंड ऐड होगी। ठीक है, 1 घंटे में 20/3 सेकंड ऐड हो रही है, तो 40 घंटे में कितनी होगी, तो 40 मल्टीप्लाई 20/3 सेकंड इतनी ऐड हो जाएगी। और 30 मिनट में कितनी होगी, 30 मिनट मतलब हाफ आवर में, तो इसको 40.5 लिख लेते ना, 40.5 3 से डिवाइड भी हो जाता। ठीक है, देखो 40.5 लिख लेते हैं, 40.5 घंटे ना। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 पॉइंट 15, 3 पंजे 15, 13.5 इंटू 20 सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 135 दुनी 270, 270 सेकंड आएगी। 270 सेकंड मतलब 4 मिनट 30 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड इतना टाइम ऐड होगा। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टाइम शोन, 8:30 PM में 4 मिनट 30 सेकंड ऐड कर दो, तो ये जगह 8:34 30, 8:34 ये ऑप्शन सी आ जाएगा, 8:34 30 ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रीसियस इज रिटन एज KIVXRLFH, क्लियर इज रिटन एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेटर्स को आगे पीछे कुछ करा होगा, तो देखो प्रीसियस, इसको इसने लिखा है KIVXRLFH,
क्लियर, इसको लिखा है XOVZI, ये लिखा है। अब देख लेते हैं इसमें चेंज क्या हुआ होगा। SHUFOL, देखो ये इनकी अपोजिट पोजीशन लेटर्स हैं, मतलब जैसे 26 लेटर्स होते हैं ना, 13 ऐसे लिखो, ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक लिखो ऐसे, ठीक है। तो ये होती है इनकी अपोजिट पोजीशन लेटर्स, कि जैसे स्टार्टिंग में ये फर्स्ट है तो एंडिंग से ये फर्स्ट हो गया, स्टार्टिंग से ये 13 है तो एंडिंग से ये 13 हो गया, ठीक है। तो P का K होता है, R का I होता है, सारे ये अपोजिट ही लिखे हैं। I का R हो गया, ठीक है, O का L हो गया, U का F हो गया, S का H हो गया, ये है अपोजिट पोजीशन। हमारा है डार्टिंग, DIRTYING, ठीक है। तो देखो D का अपोजिट होता है W, I का होता है हमारा R, R का होता है I, T का होता है हमारा G, Y का होता है B, I का होता है R, N का होता है M, और H का होता है, G का होता है T, ठीक है, ये होता है। अब हाँ, WRIGBRMT, WRIG, हाँ ये रहा, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम पॉइंट एक्स अ गर्ल वॉक्स 70 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मान लो एक्स 70 मीटर चली टुवर्ड्स नॉर्थ, देन शी टेक अ लेफ्ट टर्न वॉक्स 150 मीटर, 150 मीटर, शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न टर्न्स 70 मीटर, देन शी टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 90 मीटर, अभी 60 बचा है। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 100 मीटर, राइट टर्न 100 मीटर, फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 60 मीटर, 60, तो ये इसकी सीध में आ गई ना, ये कवर हो गया पूरा, बिल्कुल इधर आ गई, और ये 100 मीटर, सी पॉइंट जेड, ठीक है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो पॉइंट एक्स से 100 मीटर साउथ हो गया, 100 मीटर साउथ, ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्टडी द डायग्राम, ए का मतलब एकेडमिकियन, ए का टीचर्स, डी का वुमेन, बी का मैन, सी का डॉक्टर। नंबर्स इनसाइड द शेप इंडिकेट द नंबर्स, ठीक है। व्हाट इज द सम टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नहीं अच्छा इन तीनों को ही जोड़ना है। वुमेन एकेडमिशियन हु आर टीचर्स, वुमेन एकेडमिशियन हु आर टीचर्स, ठीक है। तो ए कहाँ है, ए एकेडमिशियन है ना, ये रहा 13 और 19, वुमेन कौन है, डी वुमेन है, तो ये रहा जे 19 है, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो 19, नहीं इसने पूछा है वुमेन एकेडमिशियन हु आर टीचर्स, वुमेन एकेडमिशियन हु आर टीचर्स, तो ए डी और ई तीनों होने चाहिए ना, ए डी और ई, हाँ 19 ही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, टीचर कौन सा हमारा ई वाला ही है, हु आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए सी, ई और सी, ये रहा 20, ठीक है। टीचर्स हु आर डॉक्टर्स 20 आ गया। मैन हु आर नीदर टीचर्स नॉर एकेडमिशियन, मैन जो ना टीचर है ना एकेडमिशियन है, मैन कौन सा है, बी मैन है, और ई पे टीचर्स है तो ये ई में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा बी 28, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके बता दो, 20 28 48 9 57 67, 67 आएगा, ऑप्शन बी 67, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ई इज ओल्डर देन सी, ई सी से बड़ा है, ठीक है, ई इज ओल्डर देन सी, डी इज ओल्डर देन सी बट यंगर देन ई, तो जो डी है वो सी से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई बड़ा है डी से, डी बड़ा है सी से, ठीक है। तो पहले वाली कंडीशन हटा दो। ए इज यंगर देन बी एंड सी, ए जो है वो बी और सी दोनों से छोटा है, ठीक है। तो मान लेते कि ए जो है वो बी से छोटा हो गया, ए जो है वो सी से छोटा हो गया। सी इज ओल्डर देन बी, सी जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा ए,
ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। हु इज द यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट कौन है, ए सबसे यंगेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई। ये हमें किससे पता लगेगा कि ए बी सी डी ई है, तो वो शॉर्टेस्ट कौन है। यू हैव टू डिसाइड विच स्टेटमेंट इज या आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कौन बता सकता है कि हु इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई। ठीक है, पहला है ए इज टॉलर देन ई एंड बट शॉर्टर देन डी। तो ए जो है वो ई से तो बड़ा है पर डी से छोटा है। ठीक है, ए ई से बड़ा है पर डी से छोटा है, उल्टा लिख दिया। नेक्स्ट है बी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई। बी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई। ठीक है, डी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी एंड ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी। ठीक है, इन सब को करने के बाद क्या पता चल रहा है, देखो जो डी है वो हमारा सी से तो बड़ा है। ठीक है, और सी जो है ये तो सी हो गया, फिर सी और ए का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, सी और ए का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं या तो सी होगा या तो ए होगा या फिर ए होगा या सी होगा। ठीक है, ए और सी का कोई रिलेशन है तो दोनों मान लेते हैं, या तो यहाँ पे सी है या तो यहाँ पे सी है, कोई सी एक जगह पे सी एक पे ए है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि ए है, ए के बाद बी आ जाएगा और बी के बाद ई आ जाएगा। ठीक है, बस ये दो पोर्शन में कंफ्यूजन है कि सी कहाँ पे ए कहाँ पे है, बाकी तो क्लियर है। और ये कब आ रहा है, जब हमने तीनों स्टेटमेंट को क्या किया, कंबाइन करके करा है। अकेले अकेले तो नहीं पता चल रहा था। शॉर्टेस्ट कौन है, ई है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर टुगेदर सफिशिएंट, नहीं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 2 3 आर सफिशिएंट, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 2 3 जो है वो तीनों मिलकर सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द गिवन लेटर पेयर क्लस्टर, लेटर क्लस्टर पेयर द फर्स्ट लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू सेकंड लेटर क्लस्टर फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। ठीक है, प्रो जो है वो एल जे एम से किसी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, जेड ई एन जो है वो बी डब्ल्यू एन से रिलेटेड है, जेड ई एन बी डब्ल्यू एस से रिलेटेड है। ठीक है, मान लेते हैं। अब हमें बताना है इनमें नीचे वाले में कौन सा, केयरफुली फॉलो द गिवन ऑप्शन, सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम लॉजिक। अच्छा, नीचे बताना है फिर कौन सा पेयर है जो उनसे रिलेट करता है। ठीक है, तो देखो पी आर ओ एल जे एम, ये कैसे रिलेटेड होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, पी और एल में एक ही रिलेशन बनता है, पी का जो अपोजिट होता है वो होता है के, पी का अपोजिट होता है के, और उसमें एक ऐड कर दो तो आता है एल। ठीक है, आर का अपोजिट जो होता है वो होता है आई, उसमें एक ऐड कर दो तो होता है जे। ओ का अपोजिट होता है हमारा एल, और उसमें एक ऐड कर दो तो एम। ठीक है, अपोजिट प्लस वन, जैसे जेड का अपोजिट होता है ए, उसमें एक ऐड कर दिया बी। ई का अपोजिट होता है वी, वी में एक ऐड कर दिया डब्ल्यू। एन का अपोजिट क्या होता है एम, एम में एक ऐड कर दिया तो एन वापस वही आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है, के एल पी। के का अपोजिट होता है हमारा पी, ठीक है, तो पी में एक ऐड कर देंगे क्यू आ जाएगा। एल का अपोजिट होता है एम, एल का अपोजिट होता है पी, एल का अपोजिट होता है ओ, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ में एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा पी। पी का अपोजिट होता है के में ऐड कर देंगे तो एल। ठीक है, तो क्यों पी एल आ जाएगा, तो ये तो सही है, ऑप्शन ए ही है। किस्मत अच्छी है कि वो पहले बार में हो गया, वरना थोड़ा लंबा जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया। देखो इसमें क्या है, लेटर्स का अपोजिट हो रहा है और प्लस वन, ये लॉजिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली, ये टेबल है। सिलेक्ट द नंबर फॉर्मिंग द गिवन क्वेश्चन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या नंबर आएगा ये पूछा है। ठीक है, देखो 9 और 8 17, 17 8 25, 25 16 41, 41 8 49, 49 8 57, 57 16, 57 6 63 73। ठीक है, फिर इसके बाद 8 फिर 16 ऐसे कंटिन्यू रहेगा, 41 आएगा आंसर।
41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हाँ, आउट ऑफ द 4 मटेरियल लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो सोना, चांदी, स्टील, आयरन, तो इन सब में स्टील जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो सारे तो हमारे जो वो मेटल है जो एक्चुअल में फॉर्म्स ऑफ मेटल होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एलॉय है, दो मेटल से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें आयरन के साथ कभी कार्बन मिल जाता है, ठीक है, कभी दूसरे एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, अदर एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये एलॉय है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे मेटल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, गूज, गीज। अब जैसे गीज जो है वो प्लूरल है गूज का, तो जैकेट्स का जैकेट उल्टा लिखा, शर्ट का शर्ट गलत लिखा, पैंट का पैंट्स ये ठीक है, सॉक्स। देखो सारों में क्या हो रहा है, प्लूरल से सिंगुलर पे आ रहा है, लेकिन रिलेशन क्या है, सिंगुलर से प्लूरल, तो ऑप्शन बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। एक दो सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6। ओनली 2 पर्सन आर सेटिंग बिटवीन डी एंड ए, 2 पर्सन, तो मान लेते हैं ये डी, ये ए, ठीक है। तो दो इधर भी हो गया, इधर भी, किधर भी बैठे हो तो हो जाएगा। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, एफ जो है वो सी के इमीडिएट राइट है, एफ जो है सी के राइट है ना, ठीक है। तो ये डी, ये एफ कहाँ हो सकता है जो सी इसके राइट में बैठ जाए, सी कहाँ हो सकता है जो एफ राइट में बैठे, सी यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ हो सकता है ताकि एफ यहाँ आ जाए, और सी यहाँ हो सकता है ताकि एफ यहाँ आ जाए। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ई जो है वो सेकेंड राइट है एफ के, तो ई यहाँ आ सकता है और ई यहाँ आ सकता है। ई इज टू द सेकेंड ऑफ लेफ्ट ऑफ ए, अब ई अगर यहाँ आ गया तो वो लेफ्ट में तो नहीं आ रहा है कि, लेकिन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला चल रहा है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में कौन बैठा है, डी, यहाँ पे आ जाएगा बी जो बचा हुआ है। एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, मैं मिटा ही देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इन दिस स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट है एच वाई एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए डब्ल्यू, ठीक है। क्या एच एस से बड़ा है, एच वाई एस इतना तो है ही हमारे पास, फिर ए एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये था। क्या एस एच से बड़ा है, नहीं है, तो पहले तो गलत। क्या ए वाई से छोटा है, ए वाई से छोटा है, ए एक्स के बराबर है, एक्स इसके बराबर है। ए वाई के इक्वल भी हो सकता है और वाई से छोटा भी हो सकता है, वाई से छोटा भी और इक्वल भी दोनों हो सकता है, क्योंकि एक्स ए के बराबर है, ए एस के बराबर हो गया। ए अगर एस के बराबर है तो लिखा है कि एस जो है वो वाई के या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो जो ये कह रहा है ना कि ए वाई से छोटा होगा, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि क्या पता वो छोटा हो, ठीक है, क्या पता इक्वल हो, इक्वल होने के चांसेस भी हैं। अगर ये लिखा होता ये वाला तो ये सही हो जाता, ठीक है, तब ये ट्रू होता, लेकिन अभी ये फॉल्स है, तो नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, 4 5 12 39 160 हुआ, ठीक है। 4 से 5 जाने में +1 करते हैं, 5 से इसमें जाने में +7, इसमें जाने में 27, 1 7 27, ये तो कोई रिलेशन नहीं बना है, इसको हटा देते हैं। दूसरे तरीके से 5 पे जाने का क्या है, दूसरा तरीका है 4 1 जा 4 +1 5, ठीक है। इसमें अगर 5 1 जा 5 +1 करें तो 6 होता है, वो तो नहीं है, तो इसमें मान सकते हैं 5 2 जा 10 +2 12, इसमें मान सकते हैं हम 12 3 जा 36 +3 39 हो गया, 39 4 जा +4, तो 9 चौक 36 का 6 क्या रही, 3 4 12 3 15, 156 + 4 160 हो गया। अब 160 × 5 + 5
तो 16 × 5 = 80, 805, 805 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हो गया रीजनिंग खत्म। अब हम आते हैं अपने मैथ्स पे। देखो पहला क्वेश्चन है, अ 7 डिजिट नंबर 7x59448 इज डिविजिबल बाय 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। ठीक है, अगर 9 से होगा तो देखो ये जो पूरा है इन सबको ऐड करके 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7x59448 ऐड करके क्या आएगा, 8 4 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 5 30, 37, 37 प्लस x, ये 9 से डिविजिबल होना है। तो 37 के बाद 9 से अगली डिविजिबल वैल्यू है 45, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, 37 8 45। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 3 4 6 8। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है। एक तो हमें पता हो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, जो कि है 999। फिर हमें पता हो स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। अब इन सब का निकालना होता है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर दो, स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट पूछे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 6 और 8 का एलसीएम। ठीक है, तो 2 से 1 3, 2 3 4, 3 से 1 1 1 1 4, 2 से 1 1 1 1 4 2। ठीक है, तो 2 2 4, 4 12 2 24, एलसीएम है 24। अब हम क्या करेंगे, 999 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 के 72, 24 96, 39, 24 से कम 24, 15। ठीक है, देखो अब ये 15 तो रिमाइंडर बच गया, तो 41 है। अब क्या करना है, या तो 999 में से ये 15 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 24 को 41 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा, तो 984 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 999 माइनस 15 इज इक्वल टू 984। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 153, 1917, 2708। देखो ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। अब क्या करना है, पहले हमें इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो 2708 माइनस 1917। ठीक है, और दूसरा है 1917 माइनस 1352। अगर पहले वाले का डिफरेंस निकालेंगे तो 1, 270, 191, 17 79, 7 5, 191, 35, 46, 51, 56, 565। ये दो डिफरेंस है, इनका हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ 565 और 791 का। ठीक है, तो इसमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 565, 113 और ये भी 113। ठीक है, देखो 113 का मल्टीपल है ये, 113 5 जा 565, कैसे देखो 100 5 जा 500, 13 पंजे 65। तो ऐसे 113 7 जा कितना होता है, 100 7 700, 13 7 91, 13 7 91, 100 7 700। 113 इनका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, अगर इनका एचसीएफ 113 है, अब इसने कहा है लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम। तो एचसीएफ 113 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो गया 113। अब इसका सम पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स, तो 3 1 4 1 5, सम आ जाएगा 5। नेक्स्ट है, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। तो 15 स्टूडेंट का एवरेज है 16। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट 16 इंटू 15 हो जाएगा, 16 थे 160, 16 85, 240 आ जाएगा। ऑन इंक्लूडिंग द एज ऑफ देयर टीचर देयर एवरेज बिकम 17 ईयर्स। अगर इनका एवरेज बन जा रहा है 17, ठीक है, तो 15 बच्चे हैं, एक एक साल तो इनका बढ़ गया। ठीक है, एक एक साल इनका बढ़ गया, तो 15 तो उनका हो गया और प्लस 17 टीचर का। ठीक है, तो ये हो गया 32, टीचर की एज है 32, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं, देखो विद टीचर
कितने लोग हैं 16, तो 240, ठीक है, नहीं एवरेज है विद टीचर 16 लोगों का 17 एवरेज हो जाएगा। इसका सम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 272, ठीक है। तो पुरानी एज विद टीचर और ये बच्चों वाली, तो 272 माइनस 240, 32 आएगा, टीचर की जगह 32। देखो पहले हमने सिर्फ स्टूडेंट का निकाला 16 एवरेज, सम आया 240, टीचर के साथ 16 लोग हुए 17 एवरेज था, सम आया 272, तो टीचर की ही एज ऐड हुई है ना, तो माइनस कर देंगे 32 आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि देखो पहले 15 लोग थे, 16 उनका एवरेज था, अब 16 लोग हो गए एवरेज हो गया 17, तो 15 लोगों का एक एक एवरेज बढ़ा है, तो 15 साल तो वो, और जो नया आदमी आया तो उसकी वजह से एवरेज हुआ 17, तो उसकी 17 एवरेज, 17 15 32, तो उसकी एज हो गई 32। दोनों तरीके से बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। एवरेज वेट ऑफ द मेंबर ऑफ अ क्लब इज 78.5 kg, ठीक है, एवरेज वेट है 78.5। व्हेन 5 मेंबर्स ऑफ एवरेज वेट 75.4 लीव एंड 9 न्यू मेंबर्स ऑफ एवरेज वेट ऑफ 81 join the club, ठीक है, the average weight of the member of the club increased by 950 ग्राम। what was the number of members of club initially, ठीक है। देखो इसको ऐसा मान लो कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लब इनिशियली था n, ठीक है, तो अगर n मेंबर्स हैं और एवरेज है 78.5, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 78.5 n, ठीक है। चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद 5 जो मेंबर है, 5 मेंबर्स ऑफ दिस लीव, 5 मेंबर मल्टीप्लाई 75.4, मतलब 377 ने तो करा लीव, ठीक है, सम ने, ये सम है, और 9 न्यू मेंबर्स ऑफ एवरेज वेट 81, तो 9 इंटू 81 ये होगा 729। इन्होंने क्या ऐड, इसको माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, ये ऐड हुआ है वो माइनस हुआ है, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ होगा, मेंबर्स में चेंज हुआ n माइनस 5 प्लस n, तो मेंबर्स हो गए नए n प्लस 4, नया एवरेज हो गया 79.45 न्यू एवरेज, ठीक है, तो 78.5 n जो पहले सम था माइनस 377 प्लस 729, ये तो सम में चेंज हुआ, अपॉन में n प्लस 4 इक्वल टू 79.45 ये आया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.95 n इज इक्वल टू 34.2, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 36, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो n इक्वल टू 36 आएगा, इनिशियल मेंबर हो गए 36, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर 39 अगर तीसरे साल मिले हैं 4356, दूसरे साल मिले हैं 3960, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 693, ठीक है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस अगर 396 है, इंटरेस्ट रहता है 3960, 3960 पे 396 इंटरेस्ट मिलना कितना होता है 10%, तो ये हो गया रेट, रेट हो गया 10%। दो ही आंसर हो सकते हैं 36,000 या 30,000, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहले मेरे पास एक इंटरेस्ट था, मतलब एक अमाउंट थी, उस पर 10% मिला पहले साल के पास, दूसरे साल इन दोनों को ऐड करके कुछ अमाउंट बनी होगी, फिर उस पर 10% मिला, ठीक है, तो ये होगा 3960, फिर 3960 किसका 10% होगा, ये होगा, नहीं 110%, ये किसका होगा 110%, तो ये होगा 396 3600 का होगा, ठीक है। तो देखो 3960 बटे में 11 इंटू 10 ये करना है, तो 11×3 = 33, 11×6 = 0, 360 इंटू 10 3600, ठीक है, यहाँ पे आया 3600, तो पहले साल 10% किसका होगा 3600, ठीक है, तो वो होगा 36,000 का, 36,000 का, ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 36,000, 10% मिला तो पहले साल 3600 मिला, अब टोटल हो गया 39600,
ठीक है, ये अमाउंट हो गई। अब इसका 10% मिला होगा तो 3960 मिला है। ठीक है, सेकेंड ईयर। फिर थर्ड ईयर कुछ मिला होगा तो थर्ड ईयर फिर इसको ऐड कर देंगे इसमें। फिर थर्ड ईयर जो मिला है वो मिला 4356। ठीक है, हर साल मिल 10% रहा है। तो जो काम की चीज़ें नहीं है वो हटा देता हूँ, ये वाली। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 150% मोर देन दैट ऑफ चेयर। तो अगर चेयर 100 रुपए की है तो टेबल कितनी हो जाएगी 250 की। टेबल चेयर। ठीक है, यही बात लिखिए। अब मान लो इफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल डिक्रीजेज बाय 15%, तो इसका 15% कम हो रहा है। ठीक है, इसका 15% कितना होता है, 10 होगा 25, 15 हो जाएगा 12.5, 25 12 37। 37.5 रुपये कम हो जाएंगे इसके। ठीक है, 37.5 कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 212.5 के। मतलब 250 का हमने क्या निकाल दा, 85%। ठीक है, दैट ऑफ चेयर इंक्रीज बाय 50%, 100 का 50 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 150। देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ टू चेयर एंड टू टेबल एंड 5 चेयर। तो देखो अगर ये थी तो इनिशियल कॉस्ट इसकी हो जाएगी, टू टेबल हो गई 500 की, और 5 चेयर ये भी 500 की, तो इनिशियल कॉस्ट हो गई 1000। ठीक है, नई कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 टेबल और 5 चेयर, 15 पंजे 75, 750, और 212, 425, ये हो जाएगा 704, 1175। 1000 की पहले थी, अब वो 1175 की होगी, कितना बढ़ गया, 175 रुपये, मतलब 17.5% बढ़ गया। ठीक है, 1175 माइनस 1000, 175 बटे में 1000 इंटू 100, यही तो हुआ। तो 20 से 20 कट गया, एक जीरो से ये गया, 17.5। ठीक है, इंक्रीज बाय 17.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। सैलरी ऑफ जितेश वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, देन डिक्रीज बाय 15%। इफ ही सैलरी नाउ चेंजेस है 54,500, देन फाइंड द न्यू सैलरी। अच्छा, बिफोर द चेंजेस, देखो इसकी सैलरी थी 54,500। ठीक है, पहले इसको 16% बढ़ाया गया, मतलब इसको करा गया 116। ठीक है, बटे में 100, ये क्या गया इसको। ठीक है, फिर इसका 15% घटा दिया गया तो उसका करा गया 85%। ठीक है, ये करा गया इसका ओवरऑल। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 20 से 20 गया। ठीक है, इन 20 से 0.85 कर लो, तो 545 मल्टीप्लाई 116 मल्टीप्लाई 0.85, या तो ये कर लो। ठीक है, ये एक तरीका है, इसको कर सकते हैं हम, सिंपल कैलकुलेशन है। या फिर दूसरा एक एक करके कर लो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी को कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 545 मल्टीप्लाई 116 मल्टीप्लाई 0.85, ये आएगा 53737, 53737। ठीक है, पेपर में आप कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर पाओगे, आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 4.5 साल इज 5,848, और 6 साल इज दिस। सेम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, 1.5 साल का गैप आ जाएगा। 1.5 साल में जो गैप है वो है 6,364 माइनस 5,848। ठीक है, तो 14 में से 8 गया 6, 15 में से 5 में 4 गया 1, 63, 516। 1.5 साल में 516 है, तो इसको 1.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 15 से 15 तिया 45, 6, 15 6 90, 66, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 6 और 4, 34.4 मल्टीप्लाई 10, 344। एक साल में आ रहा है 344 रुपये। ठीक है, तो एक साल का रुपये हो गया इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ये हो गया 344 रुपीज़। 6 साल में इंटरेस्ट आया, अमाउंट है, अमाउंट जो है वो 6,364, तो 6 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से 24 का 4 क्या है 2, 6 से 24 2 26 का 2 क्या है 2, 6 से 18 2 20।
इंटरेस्ट ऑफ 6 साल 2064, ठीक है। तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, प्रिंसिपल क्या आ जाएगी हमारी 6364 माइनस 2064, 4300 रुपये आ जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 4300, इंटरेस्ट है 344 एक साल का, रेट आ जाएगा, रेट क्या होता है, इंटरेस्ट है 344 अपॉन में प्रिंसिपल है 4300 इंटू 100, कट गया 344 डिवाइड बाय 43, ठीक है। 43 अट्ठे 344 कैंसिल, सीधा 8 आएगा, 8%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर 112 मीटर, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ पैरेलल ट्रैक, ठीक है। एक ट्रेन ये आ रही है रनिंग टुवर्ड ईच अदर ना, ये मान लो T1, ये मान लो T2, स्पीड है 46 और 53, ठीक है। मान लो ये है 46 और ये है 53। दे विल क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या होगा, तो पहले जब ऐसी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या स्पीड हो जाती है, ऐड, स्पीड ऐड हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके आएगा 99 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा हमें मीटर पर सेकंड में, तो 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 18 चौक 72, 18 90, ठीक है। 5.9, 5.5 इंटू 5, ये आ जाएगा 55 × 275, 27.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इनकी स्पीड है। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस भी हो सकता है, तो टोटल डिस्टेंस बोल दो, तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी है, 108 और 112, 220 मीटर होगी, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 220 अपॉन 27.5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हटा दो, यहाँ पे 10, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 5 से गया 55, 55 से गया 4, 4 दूनी 8, 8 सेकंड लगेगी, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, वर्किंग 8 आवर्स अ डे 12% कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज, अगर 8 घंटे काम करके 12 लोग 40 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो MDH वाला कॉन्सेप्ट होगा इसमें, तो वर्क जो है वो कितना हो रहा है, 12 आदमी 8 दिन 8 घंटे 40 दिन, तो ये हो गया 12 8 96, 96 चौक 90 चौक 360, 6 चौक 24, 360 24 384, 0 0, ठीक है। ये पर्सन आवर वाला कांस्टेंट हो गया, ठीक है, पर्सन मल्टीप्लाई आवर, ठीक है। नया सिनेरियो क्या है कि इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी फिनिश बाय 20 आदमी 6 घंटे, तो 12 आदमी की जगह 20 आदमी 8 की जगह 6 घंटे, तो कितने दिन लगेंगे, 20 120, काम तो उतना ही रहेगा 3840, तो 3840 को 120 से डिवाइड कर देंगे, 384 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा 12 या 36, 24, 32, 32 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, पाइप ए कैन फिल 1/3 पार्ट ऑफ अ टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है। देखो लिख लेते हैं, पाइप ए जो है वो 1/3 टैंक को 6 आवर्स में फिल करता है, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा इसका, 1/18 पर आवर हो जाएगा, 1/18 इसका रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पाइप बी कैन फिल 40% ऑफ द टैंक इन 8 आवर्स, तो जो पाइप बी है वो 140% ना, 4/10 8 घंटे में भरता है, तो 4/80 मतलब 1/20 पर आवर, इसका हो गया रेट। पाइप सी इज एम्प्टिंग, ठीक है, पाइप सी माइनस कर रहा है, व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 9 घंटे, ठीक है, 7/20 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल, ठीक है। तो 9 घंटे के लिए अगर ये चलेंगे, ठीक है, तो सी के लिए रेट मान लो, सी का है -1/c, ठीक है, एफिशिएंसी जो उसकी है। तो 9 घंटे के लिए जब चलेंगे लगातार, तो तीनों एक साथ काम करेंगे, तो 9 घंटे के लिए 9/18 होगा प्लस 9/20 होगा माइनस 9/c होगा, ठीक है। और ये टोटल काम कितना है जो इसने 9 घंटे में किया, 7/20 इज इक्वल टू 7/20,
यहाँ पे सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो वो कितने घंटे में काम करेगा। अब देखो 18 और 20 का एलसीएम अगर हम करेंगे, ये 18/20 को करना है, 9/18 को 1/2 कर दो, ठीक है। अब 2 और 20 का एलसीएम तो 20 ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 9 - 9, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे ना करके इसको ऐसे ले लो। देखो 10 + 9 19/20 -9/c = 7/20, ठीक है। ये हो गया 19/20, ये इधर चला जाएगा, -7/20 = 9/c। ऐसे करते हैं। अभी कितना बचेगा, नीचे बचेगा 20, 19 - 7 12, तो 9/c = 12/20, ठीक है। ये आ रहा है। अब यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 9 × 20/12, 3 × 9 3 × 12, 4 से 20 5, c की वैल्यू आई 15, ठीक है। c की वैल्यू 15 आ गई। ये रहा, 15 घंटे लगेंगे c को। देखो हमने पहले a का रेट निकाला 1 घंटे का, b का निकाला, c माइनस कर रहा था तो c के लिए माइनस कर देंगे 1/c। 9 घंटे तीनों ने काम करा है, तीनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम हुआ 7/20, सोल्व करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो c = 15 आवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इफ 214 एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, अमित, अमर इन द रेशियो 1/5, 1/7, 1/6, तो देखो अजय, अमित, अमर 1/5, 1/7, 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि रेशियो थोड़ी वैसे नंबरों में आ जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में आ जाए। तो 7 × 35, 35 दूनी 70, 100, 210। अगर एलसीएम इसका 210 है तो 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, ठीक है। 5 से 1 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 420 मतलब 42, ठीक है। 7 से काट देंगे 30 आ जाएगा, 6 से काट देंगे ये आ जाएगा 35, 42 30 35, ये रेशियो हो गई। टोटल पार्ट कितने हो गए, 42 30 72, 72 5 77 और 30 107 पार्ट, टोटल 107 पार्ट। एप्पल्स हैं 214, 214 एप्पल। एक पार्ट 2 एप्पल के बराबर होगा। हाउ मेनी एप्पल्स डिड अमर गेट, अमर के कितने हैं, 35 पार्ट है, एक पार्ट 2 एप्पल के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 एप्पल अमर को मिल जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अनु इज 2 years ओल्डर देन कनु, ठीक है। अगर कनु x है तो अनु क्या हो जाएगी, x+2। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज तनु, कनु जो है वो तनु से 2 गुनी है, तो कनु अगर x है तो तनु क्या हो जाएगी, x/2। इफ टोटल ऑफ देयर एज इज 32, तो इन तीनों को ऐड कर दो, x + x+2 + x/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x+2 + x/2 = 32, ठीक है। ये 2 तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 4x + x/2, ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5x, 5x = 60, x = 12। अनु की एज पूछिए, अनु की एज है 12 + 2, अनु की एज हो जाएगी 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। प्योर घी कॉस्ट 100 रुपये पर केजी, आफ्टर एडल्ट्रेटिंग इट, मतलब उसमें मिलावट कर दी, विच वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 50 पर केजी, ठीक है। 50 रुपये किलो वाला तेल उसमें मिला के शॉपकीपर सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 96 पर केजी, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। इन वाट रेशियो डज ही मिक्स टू, इन दोनों को इसने किस रेशियो में मिक्स किया है। देखो इसमें क्या करेंगे, जो उसका सेलिंग प्राइस है 96, उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, ठीक है। तो 120 अगर 96 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 100 बराबर होगा 96/120 मल्टीप्लाई 100 के, तो 0 से 0, 12 × 96, 8 × 10, तो 100 हो जाएगा 80 के बराबर। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है
वो है 80। ठीक है, तो प्योर घी है 100, ऑयल है 50, ऑयल घी, ठीक है, उसको पड़ रहा है 80 का, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। 3:2, 3:2 में मिक्स कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 9 men went to a restaurant. 8 of them spent ₹3 each on their meal, and the 9 spent ₹2 more than the average expenditure of all the 9. Determine the total money spent by them. ठीक है, देखो 9 आदमी गए, 8 ने स्पेंड किए ₹3 ईच, तो ये हो गया 24। 8 ने स्पेंड किया ₹3 ईच, तो ₹24 हो गए। ठीक है, नाइन्थ जो है, नाइन्थ ने स्पेंड किया एवरेज प्लस 2। ठीक है, तो 24 प्लस एवरेज प्लस 2 बटे में 9 इज इक्वल टू एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज को हम सिर्फ ए लिख देते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। 24 प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू ए, ये हुआ। अब ये हुआ 26 प्लस ए इज इक्वल टू 9 है, ये ए इधर रख जाएगा। 8a इज इक्वल टू 26, ये तो हुआ। 8a इज इक्वल टू 26, तो ए कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 26/8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 या 24.20, 8 दूनी 16, 4, 8 5 25, 3.25। ए की वैल्यू आई 3.25। तो ये पूछा है टोटल मनी स्पेंट, तो 9 लोगों ने, अगर 3.25 एवरेज है तो 3.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पंजे 45 का 5, कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 कैरी 2, 9 27 29, 29.25 खर्च किए होंगे टोटल मनी स्पेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सरल करना है सिंप्लीफिकेशन, देखो -1.5 मल्टीप्लाई -8.2, इसमें से माइनस करना है 3.3 और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 4.2 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसमें भी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 8.2 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो 8.2 का 1.5 गुना क्या होगा, 8.2 का 1 गुना 8.2, इसका आधा 4.1, 8.2 और 4.1 12.3 हो गया, -3.3, ये कितना हो गया 9। अब इस 9 के मल्टीप्लाई होने 4.2 के स्क्वायर से, 9 मल्टीप्लाई 4.2 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो 4.2 का स्क्वायर हो जाएगा 17.64 मल्टीप्लाई 9। आंसर करना है 17.64 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 4 जा 36, 3 9 6 जा 54 और 3 57 का 7 कैरी 5, 9 7 जा 63 5, 68 का 8 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 158.76, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 2 के क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 2 की क्यूब। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 की क्यूब की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर की पावर 4 कितनी हो गया, 3 की पावर 8, 2 के 3 की 4 कितना हो गया, 2 की 12, ये हो जाएगा आंसर, 3 की 8 2 की 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर 66, 192 और 198। व्हाट इज द वॉल्यूम। ठीक है, देखो ये अगर क्यूबॉइड है, ठीक है, तो अगर ये वाला L है, ये वाला B है और ये वाला H हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम तो होती है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन इस वाले फेस का एरिया और इस वाले फेस का एरिया, तो L इंटू बी जब हम करते हैं तो वह 66, लेकिन वो 2 बार आएगा इसमें। ठीक है, जब B इंटू एच करेंगे, B इंटू एच वो हो जाएगा 192 और H इंटू एल वो कितना हो गया 198। अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार H आ रहा है, 2 बार B, 2 बार L, तो ये क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर मल्टीप्लाई B का स्क्वायर मल्टीप्लाई L का स्क्वायर हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई 198। ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए L इंटू बी इंटू एच, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके बराबर होता है B का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए तो अंडर रूट करना पड़ेगा किसका, 66, 192 और 198 का। ठीक है, देखो इनको ना
हम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। पहले देखो हमारे पास 66 है, ठीक है, 2 से करेंगे 33, 3 से करेंगे 11। फिर है हमारे पास 192, 2 से करेंगे 2 9 18, 2 6 12, 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 198 की बात अगर आएगी तो 2 से करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 99। फिर 3 से करेंगे 33, 3 से करेंगे 11 और 11 1 11, ठीक है, ये आया है। अब फैक्टर्स में देखो, जब हमारे अंडर रूट में क्या क्या हो, 66 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 198, ठीक है। अब हर दो पेयर जो होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे 66 की हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको एक साथ, ये तीन तो बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है, एक साथ नहीं लिखते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं। चलो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये आया। अब इसमें से हर पेयर बाहर चला जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर चला जाएगा। तो देखो 1 11 और 1 11 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, 1 ये 3 1 ये 3 बाहर आ गया, ये वाला 2 ये वाला 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, ये वाला पेयर बाहर और ये वाला पेयर बाहर, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 3 9 और मल्टीप्लाई 11, ये बाहर आया। 69 जो सबको पता है, ठीक है, 16 का टेबल में 9 जा आता है, 144 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा, 1440 और 144, 1584, 1584 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है उसकी वॉल्यूम 1584। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, वॉल्यूम हमें पता है एल इंटू बी इंटू एच होती है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर जो एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एल इंटू बी बी इंटू एच इंटू एल की वैल्यू दी हुई है। इनको जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, तीनों की मल्टीप्लाई। तो वी के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट से कोई वैल्यू तब बाहर आती है जब वो एक पेयर में हो, ठीक है। तो हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिसका पेयर बने हर पेयर को एक एक पेयर बाहर करते चले गए, आंसर है 1584 हो गया। लास्ट है स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित बार ग्राफ ऐड करो, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंसर केसेस ओवर द ईयर्स, सारे नंबर्स ऐड करके एवरेज निकालें, कितने साल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6, ऊपर है 4300 प्लस 4500, 5000 5000 मतलब 10,000 लिख लो एक साथ ही, 6000 5500 मतलब 11,500 एक साथ लिख लो, ठीक है। इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो 4300 43 45 88, 8,800, 10,000, तो ये हो जाएगा 18,800, 11,000, 11,500, तो ये हो जाएगा 300, 8 1 में 10 करिए 30 300, 30 300 बटे में 6, 6 पंजे 30, ठीक है, जीरो के जीरो, 6 पंजे 30, जीरो 0, 5,050, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। मैथ्स खत्म। अब हम आ गए अपनी इंग्लिश पे। देखो इसमें फिर से पैसेज है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन ड्यूरिंग डीप स्लीप अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सिलेक्ट द वर्ड विच इज द एंटोनिम ऑफ वाइटल, वाइटल का एंटोनिम पूछा है, एज इन वाइटल पिलर ऑफ हेल्थ, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन पूछा, स्लीप डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन कमी हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज कैजुअलिटी इन द सेंटेंस, स्लीप इज ऑफन द फर्स्ट कैजुअलिटी। व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड हसल कल्चर, बस यही होंगे 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पैसेज है, इन आवर हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड स्लीप इज ऑफन द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ अ बिजी शेड्यूल, जब हम ज़्यादा बिजी होते हैं तो हमारी स्लीप ही सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है। तो वो कैजुअलिटी का मतलब वहाँ पे उस हिसाब से लेना है कि सबसे पहले जो कमी आती है वो किस में आती है, स्लीप में आती है। मैनी व्यू स्लीप एज अ पैसिव स्टेट, अ वेस्ट ऑफ टाइम दैट कुड बी स्पेंट वर्किंग और सोशलाइजिंग। Biologically, our sleep is an active state of restoration. During deep sleep, the body repairs tissue and the brain consolidates memory, clearing out toxin and accumulate during working hour. पहला क्वेश्चन यही है ना।
व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन? तो ये रहा, द ब्रेन कंसोलिडेट मेमोरीज, क्लियरिंग आउट टॉक्सिन दैट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. Chronic sleep deprivation is linked to a host of health issues, including obesity, heart disease, weakened immunity. It also impairs cognitive function, making us more prone to errors. Experts suggest that we must stop glorifying the hustle culture that views the sleeplessness as a badge of honor and instead regard rest as a vital pillar of health. ठीक है, ये कह रहा है हमें ज़्यादा बिजी नहीं रहना है. अगर हम ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, हम अपनी नींद खराब करके काम पे लगे हुए हैं और हम उसको सोच रहे हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो वो वैसा नहीं है. ठीक है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. हम मोटे होते जा रहे हैं, हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है उस वजह से. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन. तो इट कंसोलिडेट्स मेमोरीज एंड क्लियर आउट टॉक्सिन्स. ऑप्शन बी आ जाएगा. एंटोनिम ऑफ वाइटल. वाइटल क्या हो गया? जरूरी हो गया, एसेंशियल हो गया. तो इसका जो एंटोनिम हो गया, देखो, एसेंशियल, क्रूशियल, फंडामेंटल, ये सब सिनोनिम है. ट्रिवियल इसका एंटोनिम हो जाएगा. ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. फिर पूछा डेप्रिवेशन. डेप्रिवेशन अभी कमी बताया था, तो कमी मतलब लैक. नेक्स्ट है सिनोनिम में जो कैजुअलिटी है. ठीक, कैजुअलिटी का फ्रेज क्या है? अ पर्सन किल्ड इन वार कैजुअलिटी नहीं है. समथिंग दैट इज लॉस्ट, जो हमारी नींद खराब होते हैं. सम सफर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, ये आ जाएगा. तो ऑप्शन बी इसका आंसर है. नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड. सपोर्टिव है? नहीं. हसल कल्चर को वो क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है. ठीक है. क्रिटिकल है क्योंकि दे बिलीव इट नेगेटिवली वैल्यूज स्लीपलेसनेस. ठीक है. नेक्स्ट है एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज एन इंटरनल डैश इन हिज कैरेक्टर. तो क्या है? फ्लो. फ्लो मतलब कमी. ठीक है. डायरेक्टर. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स. आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज द एरर. नो सूनर के साथ क्या आता है सबको पता है. ठीक है. नो सूनर के साथ आता है देन. रूल है ये. जहाँ पे भी नो सूनर आएगा, नो सूनर के साथ कभी भी वैन नहीं आएगा, देन आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे वैन लिखा है, तो थर्ड पार्ट में ही गलत है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है. द टीचर सेड वाई आर यू लेट टुडे शीला. क्वेश्चन पूछे ना, सेड की जगह आ जाएगा आस्क्ड. आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड. ठीक है. द टीचर आस्क्ड शीला वाई आर यू लेट टुडे, वाई वाज शी लेट दैट डे. ठीक है. द टीचर आस्क्ड शीला वाई वाज शी लेट दैट डे. ठीक है. द टीचर आस्क्ड वाई वाज शी लेट. क्वेश्चन बना दिया इसने. इसका क्वेश्चन बनाते क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ये गलत है. वाई शी वाज लेट दैट डे, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए. द टीचर आस्क्ड शीला वाई शी वाज लेट दैट डे. हाँ. द टीचर इंक्वायर्ड शीला वाई शी वाज लेट. नहीं, इंक्वायर्ड नहीं, आस्क्ड आ जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन सी आ जाएगा. अच्छा हाँ, किसी बच्चों को लग सकता है कि ये वाला भी तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है. इंक्वायर्ड के साथ प्रीपोजिशन चाहिए ऑफ. इंक्वायर्ड ऑफ. ठीक है. तो वो यहाँ पे गलत सा लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी नहीं है. ठीक है. ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर. नेक्स्ट 89. चूज द ऑप्शन विद करेक्ट पैसिव वॉइस. करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है. सी इज राइटिंग अ लेटर. सी इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर. अ लेटर वाज नहीं. अ लेटर हैज नहीं. अ लेटर वाज नहीं. अ लेटर इज. हाँ. ठीक है. ऑप्शन डी आ जाएगा इसका. नेक्स्ट है लास्ट. स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट एंड ऑट टू बी अवॉइडेड. स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग यहाँ पे है एज अ नाउन काम कर रहा है. ठीक है. और ये जिरंड है. जो वर्ब एज अ नाउन काम करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? जिरंड बोल देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा नाउन. अब हिंदी आ गया. साहित्य समाज का दर्पण है. किसी भी देश या काल की सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण उसके साहित्य में मिलता है. साहित्यकार केवल कल्पना लोक में नहीं जीता, बल्कि वह अपने आसपास की घटनाओं से प्रभावित होता है. रामायण महाभारत केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज के जीवंत दस्तावेज है. साहित्य में संवेदनशीलता सिखाता है और मनुष्य को पशुता से अलग करता है. साहित्य को समाज का क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है दर्पण. पहली लाइन है. साहित्यकार किससे प्रभावित होता है? केवल कल्पना से नहीं, अपने आसपास की घटनाओं से. हाँ. दस्तावेज शब्द का अर्थ है, दस्तावेज का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है. ठीक है. तो इसके लिए हम प्रमाण पत्र, लिखित प्रमाण, ये मान सकते हैं. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है महाशयद का संधि विच्छेद क्या है? महोषध. ठीक है. महोषध क्या होता है? महा प्लस औषध. ठीक है. ये होता है महोषध. अब यहाँ पे अ प्लस ओ का हुआ है. ठीक है. और वो ओ ही बना है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे वृद्धि संधि. महा प्लस औषध. ऑप्शन ए हो जाएगा.
ठीक है, नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष। राजपुरुष मतलब राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गरल, गरल का विलोम शब्द क्या होता है? गरल का विलोम शब्द है सुधा। ठीक है, गरल होता है विष, गरल होता है विष, जहर। ठीक है, सुधा क्या होता है? सुधा होता है अमृत, पीयूष। बड़ों की मात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान भरने का मतलब होता है किसी की चुगली करना। ठीक है, नेक्स्ट है साधु का स्त्रीलिंग क्या है? साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, साध्वी। सप्ताह में कौन सा विशेषण है? सप्ताह में विशेषण होता है संख्यावाचक। ठीक है, क्योंकि सप्ताह का जो शब्द है ना, उसका हम बोलते हैं 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, उसको हम बोलते हैं सप्ताह। और 7 मतलब क्या है? नंबर है। ठीक है, संख्या का बोध है तो संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। लास्ट है किरण का पर्यायवाची क्या है? किरण का पर्यायवाची क्या होता है? होता है रश्मि, मयूख, मरीचि, सारे ही होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। मॉक खत्म। अब हम मिलते हैं अपने नए मॉक के साथ कल। ठीक है, आप अपना स्कोर जो भी है अपना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन दूसरों को भी मिले और मुझे भी पता लगे कि हाँ वीडियोस हेल्पफुल जा रही हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो पब्लिशर जो है वो मना भी कर सकते हैं कि हाँ ये मत कराओ अब। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नए मॉक नई वीडियो के साथ।